हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बैसाख मास का नवा अध्याय सुनाएंगे। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह सुनकर श्रुतदेव जी स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोग का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रिया कर्म से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उगत हुई। तब आकाशवाणी हुई कि हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के शाप से शंकर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत का धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखा दिया। पूर्व कल्प में भी यह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करूं। तब पिता हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो गई। मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान ली और गंगा के तट पर जाकर तप करने लगी। वे माता पिता आदि के समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्त ऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बराती बनकर और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मार्तका आदि को तथा भूतगणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिसे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव में पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छता से हिमाचल के शिखर पर सहस्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी
गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि तब महादेव जी रमण कर चुके तब तू प्रकट हो और उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण न करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिव जी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिसमें वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस श्रृंखलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर से प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने पर हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगी कि हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि में प्रसव बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं होता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त क्लेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर व गर्भ को त्याग दिया, जो सरकंडों में गिरा और जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई, उन्होंने सरकंडों से विभिन्न संभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में वैसे ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धार बहने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से अस्मात् स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है और अपने रमन की बात तथा अग्नि के वहां आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे पीछे हट जाना और वीर्य संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहां पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को चली गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही, इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है, इसलिए बैसाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव का भी शांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिना बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। राधे राधे। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।